गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गाउस की कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। देखिए, जब आवेश जो है हमारे घन के कहाँ पर स्थित हो, केंद्र पर, यानी कि ये घन है और इस घन के बिल्कुल सेंटर में कौन स्थित है, एक आवेश क्यू स्थित है। तो हमें क्या करना है, इससे निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं फाई ऑफ क्या, घन। ठीक है, तो आप देखिए ये घन कैसा है, बद्ध पृष्ठ है और आवेश जो है इस बद्ध पृष्ठ के अंदर मौजूद है, क्योंकि गाउस का नियम तभी एप्लीकेबल होगा जब आवेश का होंगे बद्ध पृष्ठ के अंदर होंगे। तो फार्मूला क्या होता है गाउस के नियम के अकॉर्डिंग कि बद्ध पृष्ठ के अंदर आवेशों की कुल मात्रा, तो कुल मात्रा कितनी है, क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हमारा फाई ऑफ क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फाई ऑफ सतह। ठीक है, तो देखो फाई ऑफ सतह कैसे कैलकुलेट करेंगे, घन के अंदर कुल कितनी सतह होती है भाई, 6 सतह होती है। कुल कितनी सतह होती है, 6 फलक होते हैं ना घन में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 फलक से होकर कितना निकलता है भाई, 6 फलक से होकर एक घन से कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 फलक से होकर कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना कैलकुलेट होगा बेटा, एक फलक से हो जाएगा कितना, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 6 फलक हो गए। तो एक सतह से कितना निकलेगा भाई, एक सतह से इतना ही निकलेगा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ बेटा क्या, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ फाई ऑफ क्या, कोर। कोर मतलब किनारे। ठीक है, तो एक घन में कितने किनारे होते हैं भाई, टोटल 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, किनारे होते हैं ये वाले। ठीक है, ये लाइनें जो हैं ये कितनी है, टोटल 12 हैं। ठीक है, तो यानी कि 12 एक घन से कितना निकलता है, एक घन से निकलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब किससे 12, यानी कि ये कह सकता हूँ 12 कोरों से कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक कोर से कितना निकलेगा, एक कोर से निकलेगा भाई क्यू अपॉन कितना बेटा, 12 एप्सिलॉन नॉट। भाई क्यू अपॉन कितना, 12 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे फाई ऑफ क्या, शीर्ष। फाई ऑफ शीर्ष। अब देखो शीर्ष होते हैं ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये कितने कितने शीर्ष हैं यहाँ पर, 8 शीर्ष। आप देखिए कितने शीर्ष होते हैं घन के अंदर, 8। यानी कि मैं सीधा कह सकता हूँ कि 8 शीर्षों से कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक शीर्ष से होकर कितना निकलेगा, एक शीर्ष से होकर निकलेगा भैया क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये स्थितियाँ तब है जब हमारे पास में क्या होगा, आवेश कहाँ पर होगा, घन के केंद्र पर स्थित होगा। अब देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आवेश कहाँ पर है, घन की सतह पर। पहले कहाँ था, घन के केंद्र पर था। अब की बार आवेश कहाँ पर स्थित है, घन की सतह। सतह मान लीजिए 6 सतह होती है, तो मैंने मान लिया कि आवेश जो है वो इस वाले कहाँ पर स्थित है भाई, सतह पर स्थित है। यहाँ पर आवेश मेरा स्थित है। तो सबसे पहली चीज़ कि आवेश का होना चाहिए, बद्ध माध्यम के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आवेश हमारा बद्ध माध्यम के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमारा आवेश बद्ध माध्यम के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने एक 4th पॉइंट पढ़ा था गाउस के नियम में कि अगर आवेश हमारा बद्ध माध्यम के अंदर उपस्थित नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो चलो एक गाउसियन पृष्ठ, इस आवेश को बद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं ताकि आवेश क्या हो जाए, बद्ध हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूँ यहाँ पर, आ रही बड़ी बात समझ में। ठीक है, तो देखिए गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस घन को मैं एक, जो ग्रीन से जो मैंने बनाया है ये क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हमने किसका कर दिया, घन को ले लिया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं क्या, देखो बेटा अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, फाई ऑफ घन। ठीक है, तो देखिए भाई दो घनों के बीच में कितना आवेश है, कुल आवेश कितना है, क्यू अपॉन एक घन से कितना निकलता है, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर कितने घन है, 2 घन है। तो एक घन से 2 घनों से होकर निकल रहा है क्यू, 2 घनों से होकर निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना निकलेगा, डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, फाई ऑफ
फलक, या हम कह सकते हैं फाई ऑफ क्या, सतह। ठीक है, अब देखिए फाई ऑफ सतह कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। एक घन में कितनी सतह होती है, एक घन में होती है 6 सतह। ठीक है, और दूसरे घन में भी कितनी सतह होगी, दूसरे घन में भी कितनी सतह होगी बेटा, 6 सतह। तो कुल सतह कितनी होगी, 12। यानी कि 12 सतह से होकर कितना निकलता है भाई, 12 सतह से होकर निकलता है कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो किससे पूछा है, एक सतह से पूछा है, तो एक सतह से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन, देखो बेटा सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमें किससे कैलकुलेट करना है, सतह से कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है भाई, सतह से कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान दो, देखो आवेश जो है एक खुद सतह पर है, तो इस सतह से होकर तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, तो बाकी कितने से निकलेगा, 5 से होकर निकलेगा। एक घन से कितने से निकलता है, क्यू अपॉन 5 से। तो दूसरे घन के से कितने निकलेगा, क्योंकि ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। इसकी कितनी सतह बची, 5, और इसकी भी कितनी बची, 5। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे फाई ऑफ क्या, कोर। ठीक है, तो फाई ऑफ कोर के देखो, एक घन में कुल टोटल कितनी कोर होती है, एक घन के अंदर टोटल कोर होती है हमारे पास कितनी, ये होती है हमारे पास में टोटल कितनी कोर होती है, 12 कोर होती है। कितनी कोर होती है, 12 कोर। तो 12 तो इसकी और 12 इसकी 24, लेकिन कितनी कोर कॉमन आ रही है, 1 2 3 और 4। वापस देख लीजिए 4 कोर कौन कौन सी कॉमन है। ठीक है, 4 कोर क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली 2, एक ये वाली 3 और एक ये वाली 4। टोटल कोर कितनी थी, 24। तो 4 कॉमन है, तो 4 कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, क्यू अपॉन 20 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कोर से होकर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, अब हम कैलकुलेट करेंगे फाई ऑफ क्या, शीर्ष। ठीक है, तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई, हमने कैलकुलेट किया था, एक घन में होते हैं 8 शीर्ष। कितने होते हैं, 8। तो 2 घन में कितने हो जाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएंगे। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, अब 16 होने चाहिए। कितने कोर कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 शीर्ष क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो 4 हट जाएंगे, टोटल कितने थे, 16 थे, 4 हट गए तो कितना बचा,